इज्जत प्यारी है तो इन 5 घरों में कभी मत जाना। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में हर जख्म नज़र नहीं आता। कुछ चोटें जिस्म पर नहीं बल्कि इज्जत नफ्स पर लगती हैं और उनके निशान बरसों तक इंसान के अंदर जिंदा रहते हैं। हैरत की बात यह है कि अक्सर लोग अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि गलत दरवाज़ों से नुकसान उठाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बार बार जाना इंसान की कदर को घटाता है, उसकी खुददारी को कमज़ोर करता है और उसके वक़ार को खामोशी से खोखला करना शुरू कर देता है। वहाँ इस्तकबाल तो मिलता है मगर एहतराम नहीं, कुर्बत तो मिलती है मगर कदर नहीं। आज हम उन 5 घरों का पर्दा उठाएंगे जहां जाना बाज़ औक़ात इज्जत को खुद अपने हाथों से नीलाम करने के मुतरादिफ होता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो लकड़ी और लोहे से नहीं बनते, वो इंसान की इज्जत को निगलने के लिए बनाए जाते हैं। बाहर से वो आम घरों की तरह नजर आते हैं, अंदर रोशनी भी होती है, लोग भी बैठे होते हैं, चाय भी पेश की जाती है, मुस्कुराहटें भी बिखरी होती हैं, लेकिन हकीकत में वो जगह इंसान की कदर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने वाली खामोश भट्टी बन चुकी होती है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग उस हकीकत को उस वक्त समझते हैं जब उनकी इज्जत के चिराग की लौ मद्धम पड़ चुकी होती है। तुमने सुना होगा कि आग कपड़ों को जलाती है, लेकिन ये 5 घर ऐसे हैं जो इंसान के एतमाद, उसके वकार और इसकी अहमियत को जला देते हैं। यहाँ बार बार जाने वाला शख्स दूसरों की नज़रों से पहले अपनी ही नज़रों में छोटा होना शुरू हो जाता है। उसकी बातों का वज़न कम होने लगता है, उसकी मौजूदगी मामूल बन जाती है और उसकी कदर खामोशी से ख़त्म होने लगती है। दुनिया में हर नुकसान पैसों का नहीं होता। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो इंसान की जेब नहीं बल्कि उसकी शख्सियत को खाली कर देते हैं। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो ख़त्म होने के बाद भी दिल पर बोझ छोड़ जाती हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जाने के बाद इंसान वापस अपने कदमों पर तो आ जाता है, लेकिन उसकी इज्जत का एक हिस्सा वहीं रह जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे उस नुकसान का एहसास भी फौरन नहीं होता। याद रखो, जिस इंसान ने अपनी इज्जत की हिफाजत करना सीख ली, उसने आधी जिंदगी की जंग जीत ली। लेकिन जो हर आवाज पर लब्बैक कहता है, हर बुलाने वाले के पास पहुंच जाता है, हर दरवाजे को अपने लिए आजाद समझ लेता है, वक्त एक दिन उसी इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो दूसरों की नज़रों में मेहमान नहीं बल्कि एक आदत बन चुका है। और दुनिया में आदतों की कदर नहीं की जाती, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको ऐसे 5 घरों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके दरवाजे बज़ाहिर खुले होते हैं, लेकिन उनके अंदर दाखिल होने वाले बहुत से लोग अपनी वक़्त खो बैठते हैं। अगर इज्जत तुम्हें अजीज़ है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम एहतराम से लें, अगर तुम अपनी खुददारी को लोगों के रवैयों के हाथों नीलाम नहीं करना चाहते, तो इन 5 घरों को पहचान लो, क्योंकि बाज़ औक़ात एक गलत दरवाज़ा इंसान को वहाँ गिरा देता है जहाँ से वो बरसों बाद भी खुद को नहीं उठा पाता। इसलिए आज की वीडियो को मामूली मत समझना, क्योंकि मुमकिन है तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक ऐसे दरवाजे ने किया हो जिस पर तुम बार बार खुद चल कर जाते हो। और याद रखो, कुछ घरों में दाखिल होने से पहले जूते नहीं, अपनी इज्जत बचानी पड़ती है। आज हम उन्हीं 5 घरों का पर्दा उठाने वाले हैं जिनमें कदम रखने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए। पहला घर। बाज दरवाजे इंसान के लिए उस वक्त तक खुले रहते हैं जब तक वो अपने साथ एहसास कर्ज लेकर आता रहे। वहाँ मोहब्बत कम और हिसाब ज़्यादा रखा जाता है और इज्जत आहिस्ता आहिस्ता बोझ में बदलने लगती है। ज़िंदगी में ऐसे लोगों से वास्ता ज़रूर पड़ता है जो बज़ाहिर बहुत मुखलस नज़र आते हैं। वो आपकी मदद भी करते हैं, आपकी खातिरदारी भी करते हैं, मुश्किल वक्त में साथ
साथ भी खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनकी असल सोच सामने आने लगती है। उनकी दी हुई एक प्लेट खाने की कीमत बरसों तक सुनाई देती है। उनके एक छोटे से एहसान का साया हर मुलाकात पर मंडलाता रहता है, और उनकी एक बार की गई मदद बार बार आपके सामने इस तरह रखी जाती है जैसे आपने कोई ऐसा कर्ज ले लिया हो जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग मदद नहीं करते, वो आप पर एक नफसियाती बोझ रख देते हैं। उनके घर में बैठे हुए इंसान आज़ाद महसूस नहीं करता, बल्कि हर लम्हा उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो किसी एहसान के साए में बैठा हुआ है। उनकी गुफ्तगू में मोहब्बत से ज़्यादा याद दहानी होती है। वो कभी बराह रास्त और कभी इशारों में ये बावर कराते हैं कि आज आप जो हैं उनमें उनका हिस्सा शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुददारी जख्मी होना शुरू हो जाती है। याद रखो, हकीकी अजमत देने में नहीं बल्कि देकर भूल जाने में होती है। जो शख्स अपने एहसान का चर्चा खुद करता फिरे, वो दरअसल एहसान की रूह को ख़त्म कर देता है, क्योंकि एहसान वही खूबसूरत होता है जो दिल को सहारा दे, ना कि दिल पर बोझ बन जाए। अगर किसी घर से वापस आने के बाद तुम्हें बार बार ये महसूस हो कि तुम आज़ाद इंसान नहीं बल्कि किसी के एहसानात के नीचे दबे हुए हो, तो समझ लो वहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं। ऐसे घरों से फासला रखना बेवफाई नहीं बल्कि अपनी खुददारी की हिफाजत है, क्योंकि इज्जतमंद इंसान शुक्रिया ज़रूर अदा करता है, मगर अपनी इज्जत को किसी के एहसानात की जंजीर में कैद नहीं होने देता। अगर इज्जत प्यारी है तो उस घर में बार बार मत जाना जहाँ मेहमान नवाजी के पीछे मोहब्बत नहीं बल्कि हिसाब की एक लंबी किताब छुपी बैठी हो। दूसरा घर। कुछ रिश्ते दरख्तों की तरह होते हैं जो हर मौसम में साया देते हैं, लेकिन कुछ ताल्लुकात ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मौसम में जिंदा होते हैं। बाकी वक्त वो ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे आप कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे ही नहीं। इंसान के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे एहसास शायद ही कोई हो कि एक इंसान नहीं बल्कि एक सहूलत समझा जाए। इब्तदा में ये बात समझ नहीं आती। आप समझते हैं कि लोग मसरूफ़ होंगे, हालात ने फासले पैदा कर दिए होंगे, या शायद ज़िंदगी की दौड़ ने राब्ते कम कर दिए होंगे। लेकिन वक्त आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी हकीकत सामने लाता है जिसे कबूल करना आसान नहीं होता। आप महसूस करते हैं कि कुछ लोग सिर्फ उस वक्त आपको याद करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। जब कोई काम अटक जाए, कोई मसला सामने आ जाए, किसी मददगार हाथ की ज़रूरत पड़ जाए, तब अचानक आप उनके लिए अहम बन जाते हैं। उनके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, उनके लहजे में अपनायत बढ़ जाती है, उनके अल्फाज में मोहब्बत झलकने लगती है। लेकिन जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है, वैसे ही आपकी अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। फिर ना कोई खैरियत पूछता है, ना कोई हाल जानने की कोशिश करता है, ना आपकी खुशी उनके लिए मायने रखती है और ना आपका दुख। गोया आप एक रिश्ता नहीं बल्कि एक ज़रूरत थे, और ज़रूरत पूरी होते ही आपकी हैसियत भी ख़त्म हो गई। याद रखो, इज़्ज़त वहाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती है जहाँ इंसान खुद को बार बार इस्तेमाल होने देता है। जो शख्स हर बार दौड़ कर पहुँच जाता है, हर आवाज़ पर हाजिर हो जाता है और हर ज़रूरत पर खुद को पेश कर देता है, लोग अक्सर उसकी मोहब्बत की कदर नहीं करते बल्कि उसे अपनी सहूलत का मुस्तकिल ज़रिया समझ लेते हैं। फिर एक वक्त आता है जब उसकी मौजूदगी की कोई अहमियत नहीं बल्कि दस्तयाबी समझा जाता है। सच्चे ताल्लुकात वो होते हैं जो सिर्फ ज़रूरत के दिनों में नहीं बल्कि आम दिनों में भी ज़िंदा रहते हैं, जहां आपकी अहमियत आपके फ़ायदे से नहीं बल्कि आपकी ज़ात से जुड़ी होती है। अगर कोई घर, कोई ताल्लुक या कोई शख्स सिर्फ अपने मतलब के वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो वहाँ बार बार जाना अपनी कदर को सस्ता करने के मुतरादिफ है। अगर इज्जत प्यारी है तो उस घर में बार बार मत जाना, क्योंकि जो लोग सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करते हैं, वो आपकी मौजूदगी से नहीं बल्कि आपकी आफादियत से मोहब्बत करते हैं।
اور جو رشتہ انسان کو انسان نہیں بلکہ ایک ذریعہ سمجھنے لگے، وہاں خودداری خاموشی سے مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تیسرا گھر انسان دنیا کی ہر تھکن برداشت کر لیتا ہے، مگر وہ جگہ اسے اندر سے توڑ دیتی ہیں جہاں اسے قبول کرنے کی بجائے ہر لمحہ پرکھا جاتا ہے۔ بعض دروازے جسم کو نہیں، خود اعتمادی کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ہر سوال فکر مندی نہیں ہوتا، ہر مشورہ خیر خواہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے ملتے کم ہیں، آپ کا جائزہ زیادہ لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی رشتہ دار کے گھر نہیں بلکہ کسی عدالت میں آ گئے ہوں، جہاں آپ کی زندگی کا ہر پہلو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی خوشی، آپ کے فیصلے، آپ کی کمائی، آپ کی شادی، آپ کی عمر، آپ کا گھر، حتیٰ کہ آپ کے خواب بھی ان کے تبصروں سے محفوظ نہیں رہتے۔ پہلے پہل انسان ان باتوں کو معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، شاید انہیں واقعی فکر ہے، لیکن وقت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ جانچنا ہوتا ہے۔ وہ ہر ملاقات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں جس پر تبصرہ کیا جا سکے۔ اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو سوال اٹھے گا کہ کیسے؟ اگر پیچھے رہ جائیں تو سوال اٹھے گا کہ کیوں؟ اگر شادی ہو جائے تو تبصرہ، اگر نہ ہو تو تبصرہ۔ گویا آپ کی زندگی ان کے لیے ایک کھلی کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا مضمون بن جاتی ہے جس میں وہ ہر صفحے پر غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایسی محفلوں کا زہر فوراً محسوس نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر اترتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ ان سے ملنے سے پہلے ہی پریشان ہونے لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آج کون سا سوال پوچھا جائے گا، آج کس فیصلے پر تنقید ہوگی، آج آپ کی کون سی کمی موضوع گفتگو بنے گی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی خود اعتمادی خاموشی سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ ہر ملاقات کو ججمنٹ میں بدل دیتے ہیں وہ آپ کے سکون کے محافظ نہیں ہوتے۔ ان کی مسلسل تنقید آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے سے زیادہ آپ کے ذہن میں شک پیدا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھنے لگتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عزت نفس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اگر عزت پیاری ہے تو اس گھر میں بار بار مت جانا، کیونکہ جہاں آپ کی قدر کرنے کی بجائے آپ کو مسلسل ترازو میں تولا جاتا ہو، وہاں رشتے نہیں بلکہ امتحان چل رہا ہوتا ہے، اور انسان رشتوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، سزا نہیں۔ ایسی جگہوں سے فاصلہ اختیار کرنا غرور نہیں بلکہ اپنی عزت، اپنا اعتماد اور اپنا ذہنی سکون کی حفاظت ہے۔ چوتھا گھر۔ بعض جگہوں پر انسان کو کوئی برا لفظ نہیں کہا جاتا، کوئی کھلی بے عزتی نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی دل واپسی کے راستے میں عجیب سا بوجھ محسوس کرتا ہے، کیونکہ کچھ ماحول زبان سے نہیں رویوں سے بتا دیے جاتے ہیں۔ آپ وہاں مطلوب نہیں ہیں۔ عزت ہمیشہ الفاظ سے نہیں ملتی، کبھی کبھی ایک نظر، ایک اندازہ، ایک خاموشی اور ایک رویہ وہ بات کہہ دیتا ہے جو سینکڑوں جملے بھی نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں دروازہ تو آپ کے لیے کھل جاتا ہے لیکن دل نہیں کھلتے۔ آپ کو بٹھا تو لیا جاتا ہے مگر آپ کی موجودگی کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا ہے مگر فضا میں ایک انجانا سا تناؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ شروع میں انسان اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ شاید وہم ہو، شاید لوگ مصروف ہوں، شاید آج سب کے مزاج مختلف ہوں، لیکن جب یہی احساس بار بار جنم لینے لگے تو سمجھ لینا کہ مسئلہ آپ کے خیال میں نہیں بلکہ ماحول میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی آمد پر گفتگو کا
रंग बदल जाता है, कुछ चेहरे खामोश हो जाते हैं, कुछ निगाहें बेजारी का इशारा देने लगती हैं और कुछ रवैये ऐसे महसूस होते हैं जैसे आपकी मौजूदगी ने उनकी राहत में खलल डाल दिया हो। सबसे नुकसानदेह बात ये नहीं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, बल्कि ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को गैर ज़रूरी समझने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी मौजूदगी वाकई लोगों के लिए बोझ है। फिर आप अपने अल्फाज नापने लगते हैं, अपनी हंसी रोकने लगते हैं, अपनी राय छुपाने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप वो इंसान नहीं रहते जो आप हकीकत में हैं, बल्कि वो बनने लगते हैं जो दूसरों को कम से कम नागवार गुजरे। याद रखो, जिस जगह इंसान को बार बार अपनी मौजूदगी का जवाब पेश करना पड़े, वहाँ उसकी इज्जत महफूज नहीं रहती। इज्जतमंद इंसान वो नहीं जो हर हाल में लोगों के दरमियान जगह बना ले, बल्कि वो है जो ये पहचान ले कि कहाँ उसकी मौजूदगी की कदर नहीं की जा रही। हर दरवाज़ा खुला होना इस बात की दलील नहीं कि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। अगर इज्जत प्यारी है तो उस घर में बार बार मत जाना, क्योंकि जहां आप खुद को बार बार गैर मतलूब अजाफी या बोझ महसूस करने लगें, वहां रहकर आप दूसरों से पहले अपनी ही नज़रों में छोटे होने लगते हैं। और इंसान के लिए इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं कि वो अपनी कदर दूसरों की बेरगबती के हवाले कर दे। बाज़ औक़ात खामोशी से पीछे हट जाना बार बार खुद को साबित करने से कहीं ज़्यादा बावकार फैसला होता है। पांचवा घर। हर चमकती हुई चीज रोशनी नहीं होती और हर बड़ी महफिल खुशी की अलामत नहीं होती। बाज महफिलें ऐसी भी होती हैं जहां लोग एक दूसरे से मिलने नहीं आते, बल्कि एक दूसरे पर अपनी बर्तरी साबित करने आते हैं। मेरी जान, दुनिया में कुछ मजलिसें ऐसी होती हैं जहां गुफ्तगू दिलों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि फासले बढ़ाने के लिए की जाती है। वहां लफ्ज़ों का मकसद मोहब्बत बांटना नहीं होता, बल्कि ये बताना होता है कि कौन कितना आगे निकल चुका है। बज़ाहिर लोग हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हर शख्स अपनी कामयाबियों का परचम बुलंद करने में मसरूफ़ नज़र आता है। कोई अपनी गाड़ियों का जिक्र छेड़ता है, कोई अपने बंगलों की दास्तान सुनाता है, कोई अपने कारोबार की वुसअत बयान करता है और कोई अपने असरो असूख का चर्चा करता है। ऐसी महफिलों का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये इंसान के दिल में खामोश मुकाबला पैदा कर देती है। आप वहाँ किसी से हसद करने नहीं जाते, लेकिन वापसी पर आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी होती है। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के तराजू में तोलना शुरू कर देते हैं। आपके पास जो नेमतें मौजूद हैं वो अचानक छोटी महसूस होने लगती हैं। आपकी कामयाबियां जो कल तक आपको खुशी देती थीं, आज मामूली लगने लगती हैं। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपने रब की दी हुई नेमतों से लुत्फ़ उठाने की बजाय दूसरों की नुमाइश के साए में जीना शुरू कर देता है। याद रखो, दौलत का मसला नहीं, दौलत के इजहार का अंदाज मसला बन जाता है। कामयाबी का मसला नहीं, कामयाबी की नुमाइश मसला बन जाती है। जब एक महफिल में इंसानों की कदर किरदार से नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस, गाड़ी, लिबास और ज़ाहरी हैसियत से होने लगी, तो वहाँ रूहानी सुकून मरना शुरू हो जाता है। ऐसी जगहों पर इंसान की असल शख्सियत पस मंज़र में चली जाती है और ज़ाहरी चमक धमक मेयार बन जाती है। वक्त के साथ ऐसी महफिलें इंसान के दिल में असासे कमतरी के बीज बोने लगती हैं। वो अपने सफ़र को भूल कर दूसरों की मंजिलों को देखने लगता है। वो अपनी बरकतों से नज़रें हटाकर दूसरों की नुमाइश पर नज़रें जमा देता है। और जो शख्स दूसरों की नुमाइश में खो जाए, वो अपनी कदर पहचानना भूल जाता है। अगर इज्जत प्यारी है तो उस घर में बार बार मत जाना, क्योंकि वहाँ तुम्हारी शख्सियत नहीं देखी जाती, वहाँ तुम्हारी हैसियत देखी जाती है। वहाँ दिलों की गहराई नहीं, जेबों की गहराई नापी जाती है। और याद रखो, जो महफिल तुम्हें अपने रब की दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार बनाने की बजाय खुद को कमतर महसूस करवाने लगी, वो तुम्हारे सुकून की जगह नहीं है।